एक नगर में एक दानी सेठ रहता था जो किसी को भी रुपए पैसे उधार दे देता था। बदले में वो सिर्फ इतना पूछता था कि वापस कब लौटाओगे। तो कोई कहता 5 दिन से लौटा दूंगा, तो वो लिख लेते। कोई कहता 1 महीने से लौटाऊंगा, तो वो भी लिख देते। कोई कहता कि 5 वर्ष से लौटाऊंगा, तो वो भी वो लिख कर पैसे दे देते। कई लोग ऐसे भी थे जो कहते हैं कि सेठ जी मैं इस जन्म में तो लौटा नहीं पाऊंगा, पर अगले जन्म में लौटा दूंगा। तो भी वो सेठ उनको वो पैसे दे देता था उधार। तो ये बात एक मंजे हुए चोर ने सुनी कि ये तो गजब का मामला है, सेठ है वो हर किसी को पैसे दे रहा है। तो वो गया सेठ के पास और कहा कि सेठ जी मुझे 20,000 रुपये उधार चाहिए। तो सेठ ने कहा ठीक है, तुम मुनीम से ले लो। तो जैसा कि मुनीम हमेशा वो लिखता था, तो मुनीम से कहा, तो मुनीम ने कहा कि ठीक है, वापस कब लौटाओगे। तो चोर ने कहा कि मैं इस जन्म में तो लौटा नहीं पाऊंगा, अगले जन्म में तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगा। मुनीम ने कहा ठीक है, और ये कहकर उसने जो पैसों से भरी हुई अपनी अलमारी है उसको खोला, उसमें से 20,000 निकाले और उस चोर को दे दिए। अब इस दौरान चोर ने वो पैसों से भरी हुई अलमारी देख ली। उस चोर के मन में ये लालच हुआ कि इतने रुपए यहाँ पर पड़े हैं और मैं ना कि 20,000 के चक्कर में पड़ा हूँ। आज रात में यहाँ आकर के मैं इस शेठ को लूट लूंगा, पूरे रुपए है वो चोरी करके ले जाऊंगा। अब चोर वहां से चला गया। रात के अंधेरे में वो फिर से आया। चोर चोरी करने का जुगाड़ कर ही रहा था कि इस दौरान जो है वो जो पहरेदार है वो जाग गया। तो चोर को लगा कि पकड़े जाएंगे, तो जल्दी से जो भैंसों का तबेला था उसमें जाकर के छुप गया। अब चोर की एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी या फिर कहें कि उसमें गुण था कि वो पशुओं की भाषा को समझ लेता था। अब इधर भैंसों के बीच में वो छुपा हुआ है। वो क्या देखता है कि भैंसें आपस में बात कर रही। एक भैंस कह रही कि बहन तू यहाँ कब से है। तो उसने कहा कि मैं पिछले 3 साल से यहाँ। अच्छा, तो वो भैंस उसे बताती है कि दरअसल पिछले जन्म में मैंने सेठ से रुपए उधार लिए थे जो मैं चुका नहीं पाई, इसलिए इस जन्म में अब मैं दूध दे दे करके जो सेठ का कर्जा है वो चुका रहा हूँ। दूसरी भैंस थोड़ी उदास ज्यादा थी। उसने कहा बहन तेरा तो कुछ नहीं, तेरा तो ऋण जल्दी ही उतर जाएगा, पर मैंने तो पिछले जन्म में 50,000 रुपये उधार लिए थे और 10 वर्ष हो गए मुझे दूध देते हुए। अभी भी मेरा जो उधार है वो बाकी है, चुका नहीं है। पता नहीं इस उधारी से कब जो है वो छूट मिलेगी। जब दोनों भैंसों की बात उस चोर ने सुनी तो उसे लगा कि ये तो गजब अन्याय हो रहा था। चोर वहां से बिना चोरी किए चुपचाप अपने घर चला गया। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वो जल्दी से वापस सेठ के घर आया। 10,000 रुपए देते हुए कहा कि कल जो मैंने उधार रुपए आपसे लिए थे वो मेरे आज जमा कर लीजिए। आज के बाद आपका और मेरा कोई हिसाब बाकी नहीं है। साथियों, हमारे द्वारा किसी से भी कुछ उधारी है या कुछ और चीज है, हमें लगता है कि वो शायद कमजोर है या फिर उसे देने की आवश्यकता नहीं है, तो चिंता न करें, वो किसी भी हालत में आपको लौटाने ही पड़ेंगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में।